रिकॉर्डिंग आप शुरू करें। गायत्री महामंत्र साथ साथ करेंगे, गुरु मंत्र साथ साथ करेंगे और उसके बाद भक्ति मार्ग पर चलने वालों में, भक्तों में भक्त शिरोमणि माँ मीराबाई के चरित्र पर मंथन चिंतन करें। माँ गायत्री का स्मरण करते हुए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हनीमन माँ मीराबाई को प्रणाम करते हुए दोनों हाथों को आपस में मलिए। प्राप्त ऊर्जा को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। आज के सत्संग की श्रृंखला में एक नारी शरीर में एक ऐसे परिवेश में जन्म लेने वाली भक्त शिरोमणि मीराबाई के चरित्र पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, उनके जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से कुछ ऐसी प्रेरणा लेने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्संग और स्वाध्याय उनके जीवन का जब करें तो हमारे जीवन में भी वो निर्भयता आ सके, वो निरंकुशता आ सके, निडरता आ सके। पीछे भी आप लोगों से जब चिंतन मनन किया तो ये बात आई थी कि नाभाजी ने मीराबाई जी के लिए कहा कि निरंकुश, अति निडर, ऐसी महिला, पहले तो महिला है ना, हमारे देश जिस समय वो आई, गोपिका अवतार थी, पूरे युग को बदल डाला। कलयुग में इतना भक्ति, युग को मात दे दी। नहीं तो कलयुग तो बुद्धि में ही घुस गया था, परीक्षित के मुकुट में घुस गया था और राजा परीक्षित जो है उसे परास्त तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उसका समूल नाश नहीं हुआ। और कलयुग में हम जी रहे हैं जहाँ इतनी वासनाएं, तृष्णाएं, लोभ, अहंकार और इतने विकार हैं, मानसिक विकार। ऐसे में एक राजघराने में जन्म लेना पहली बात। वहाँ वैसे ही इतने पर्दे होते हैं, इतनी बंदिशें होती हैं कि भाई तुम ऊंचे कुल के हो, तुम समाज में ऐसे उठ बैठ नहीं सकते, ऐसे बोल नहीं सकते, ऐसे खा नहीं सकते, ऐसे कहीं जा नहीं सकते। और ऐसे में एक महिला शरीर में एक भक्त की पराकाष्ठा को अगर देखना हो, इसीलिए मीरा विशेष है, क्योंकि एक अकेली महिला ने एक युग को पलट दिया, पूरे शासन को टक्कर दी, पूरे प्रदेश को टक्कर दी, पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा आप देखिए, उन्होंने यहाँ से वृंदावन की यात्रा करी, वृंदावन से द्वारकाधीश गई, वहां देह त्याग करी और बिल्कुल अकेले और बिल्कुल निरंकुश, निडर, भय का स्थान नहीं उनके जीवन। ऐसी भक्त शिरोमणि। और कितने ही पद उनके हम लोग पढ़ पढ़ के, सुन सुनकर बड़े हुए। मुझे सौभाग्य मिला राजस्थान की धरती में जन्म लेने का और वहीं बढ़ने का, तो मीरा जी के जीवन को वहाँ स्कूल बुक्स में भी बहुत पढ़ाया गया। अब तो कम हो गया, लेकिन ये दुर्भाग्य है। इसीलिए इस तरह के प्रयास करने चाहिए हम सबको कि हमारे देश के, हमारी संस्कृति के जो महानायक हैं, नायिकाएं हैं, उनके जीवन चरित्र हम पढ़ें, समझें, आपस में एक दूसरे से शेयर करें और लोगों तक उसकी बात पहुंचाएं। क्या पता किसी के अंदर, आज संसार में कितना भय है देखिए, तो अगर मीरा के निर्भय जीवन को, उनके उस अक्खड़ स्वभाव को, उनके एक निडर स्वभाव को देखकर अगर किसी में प्रेरणा जाग जाए तो क्यों ना ऐसी चर्चा की जाए, है ना। संसार में इतनी बेकार की चर्चाएं होती हैं, तो काम की चर्चा भी होनी चाहिए। तो मीरा जी का जीवन अगर हम देखें तो बचपन से ही हम सब जानते हैं, ये तो लौकिक दृष्टि से सबको पता है कि बचपन से ही उन्हें कृष्ण भगवान पसंद थे, उन्हीं के वो इष्ट थे, उन्हीं को अपना सब कुछ मानती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और उसी चिंतन में
उनका परिवेश उसमें उनका आंतरिक परिवेश, उनका मन रंगता चला गया। उनकी माँ उनको बार-बार कहती रहीं, कुसुमबाई, एक घटना आती है जब कुसुमबाई बीमार पड़ गईं और बुरी तरह बीमार पड़ी और उन्होंने कहा कि अब बेटा मुझे लगता है मेरे प्राण छूट जाएँगे, और बड़े रोते हुए उन्होंने मीराबाई से कहा कि तू सगाई कर। बेटा भजन तो मैं भी करती हूँ, तू भी भजन कर कृष्ण का। मीराबाई इतने अ, निर्मोही थी एक तरह से, उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ तू मर मत, और ये हो नहीं सकता कि मैं किसी और को अपने जीवन का साथी मान लूँ। तो कुसुमबाई बोली कि तू कृष्ण को ही मान सब कुछ, लेकिन तू सगाई कर ले। मैं मना नहीं कर रही तेरे से, लेकिन तू सगाई कर ले बेटा। रात-रात में उठ के चली जाती थी। संतों से गले लग के एक पुत्री के भाव में, और बड़े-बड़े संतों से। तो अब देखो, अब एक राजघराने में पली हुई राजकुमारी, और जब शादी हो गई उसके बाद भी, और मेवाड़ और चित्तौड़ दोनों ही, और वो चली जाती थी रात को उठकर संतों के साथ में अ, भजन गाने, और फिर भजन की आवेग में, भक्ति के आवेग में नृत्य करने लगती थी। एक राजघराने की महिला के लिए ये सब करना तो बिल्कुल ही निरंकुश थी, इसलिए वो, ये तो बिल्कुल शोभनीय नहीं था। मर्यादाओं को तोड़ा, भक्त के ऊपर कोई मर्यादा काम नहीं। देखो, अगर भावना सच्ची है ना, तो धर्म से, मर्यादा से, देश से, काल से, परिस्थिति से, सबसे, सबकी मर्यादाओं को तोड़ के, इवन धर्म की मर्यादाओं को तोड़ के, क्योंकि भक्ति से बड़ा धर्म क्या हो। भगवान ने कहा हम भक्तों के दास हैं। पीछे भी हमने आपसे निवेदन किया था कि जब विभीषण का अपमान हुआ तो फिर वो रावण का काल समाप्त हो। उससे पहले सीता जी के साथ इतना बुरा व्यवहार होने पर भी भगवान इतना वो नहीं हुए, क्रोध में नहीं आए, लेकिन अपने भक्त का अपमान देखेंगे तो नहीं सहन होगा। अनंत उदाहरण है, प्रहलाद जी के उदाहरण से हमने देखा, मीरा जी के उदाहरण से देख लो, द्रौपदी के उदाहरण से देख लो, कहीं भी आप देख लीजिए, जहाँ भक्त के साथ कुछ अन्याय है वहां भगवान खड़ा होता है। और वो भक्त की परिभाषा क्या है? जिसकी भावना में सत्यता हो, जिसकी भावना में सच्चाई हो, और ये आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में ऐसा नहीं है। जिसकी भावना सच्ची है ना, वो निर्भय है, वो निडर है। जिसके मन में ही विकार है, जिसके मन में ही चोर है, वो डरेगा। मन में स्वार्थ है, वो डरेगा। मन में लोभ है, वो डरेगा। लेकिन भक्त को किस चीज का लोभ, किस चीज का स्वार्थ? वो तो बस एक अपने एक निष्ठ, अपने गुरु को, अपने इष्ट को सब मान के उनके आदर्शों का पालन करने का प्रयास करता है, और उसकी ऊंची से ऊंची अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करता है, अपनी पवित्रता सिद्ध करता है। वैराग्य एक बहुत बड़ा गुण है जो कि भक्त के अंदर कूट-कूट के भरा रहता है। 15वां अध्याय अगर गीता जी का देखें तो उसके 2 श्लोक आपके बीच में रखना चाहूँगा। 15/3 और 15/4 आपके पास अगर गीता जी हो, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। जहाँ पे संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन से, संसार एक उल्टा वृक्ष है, और इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा, इसकी शाखाएँ इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं कि इसका पार पाना बड़ा असंभव सा है। लेकिन जो मुझ में एकनिष्ठ होकर, हे अर्जुन, जो मुझ में एकनिष्ठ होकर वैराग्य रूपी तलवार से इन्हें काटना जानता हो, वैराग्य आवश्यक है। असंग, वहां पे शब्द आया वैराग्य के लिए, असंग, जो अनासक्त होता हो, जो असंग के भाव में जीता हो, जिसमें वैराग्य का भाव आ गया, वो ही इस संसार से उपराम हो सकता है। पूरी गीता आप जानते हैं अभ्यास और वैराग्य पर ही टिकी। तो वहां पर अगर आप देखें, न रूपम सेह तथो लभ्यते, न अंतो न च अर्दिनः च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरुद्ध मूलम, असंग शस्त्रेण द्रविण द्रविण चित्वा। असंग शस्त्रेण, असंग रूपी शस्त्र से वैराग्य को एक हथियार का नाम दिया है भगवान ने वहां पर। भक्त का हथियार है वैराग्य। और मीरा के जीवन में वैराग्य इतना ज्यादा प्रबल था कि आप देखिए कि उन्होंने, जब इतनी उत्पीड़न मिला उन्हें, अपने ससुराल में इतनी पीड़ा मिली, तब भी कभी मायके नहीं आई। छोटी-छोटी बात पर ऐसा होता है ना कि हम अपने माँ-बाप को, या बेटियाँ अपने माँ-बाप को बताती करती, या अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी सखियों को, किसी को अपना हम दुःख बाँटते हैं। मीरा ने किसी से नहीं कहा। यहाँ तक कि उनके चचेरे भाई भी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। भक्तमाल में उनका उल्लेख आता है। लेकिन उन्होंने उनसे भी मदद नहीं माँगी।
मीरा जी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही आसरा रखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। तो जिसके पास ये वैराग्य की पराकाष्ठा हो, जिसके पास ये हथियार हो, वो फिर संसार में कहीं भी कोई भी आसरा नहीं ढूंढता, वो सिर्फ भगवान का आसरा दे। हम भगवान को छोड़कर हर एक का आसरा दे। द्रौपदी जी ने अपने जीवन लीला से ये प्रमाण भी दिया। जब अपने पतियों का आसरा किया, जब अपने राजघराने के बुजुर्गों का आसरा किया, किसने सहायता करी? किसी ने नहीं करी। चीरहरण के समय जब ईश्वर का आसरा लिया, लीला थी समझाने के लिए, तो तुरंत भगवान मदद करने के लिए हाजिर हो गए। इधर भीष्म पितामह से कह रही हैं, द्रोण से कह रही हैं, कृपाचार्य से कह रही हैं, पतियों को कह रही हैं, यहाँ तक कि अंधे धृतराष्ट्र तक को कह रही हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। लेकिन ये भक्त की पराकाष्ठा होती है, भक्त में निर्भयता बहुत ज्यादा। इसलिए ये हमें अभ्यास करना चाहिए। मीरा जी का सत्संग करने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि उनके जीवन चरित्र को हम पढ़ लें और समझ लें, लेकिन उसे जीवन में उतारें। तभी स्वाध्याय का मतलब है, सत्संग का मतलब है। तो निर्भयता की उपासना करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो ईश्वर की प्रतिमा होती हैं, वो भी ऐसे अभय मुद्रा कहलाती है। आशीर्वाद मुद्रा जो होती है ना, जब गुरु या अपने बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं तो हाथ से ब्लेसिंग पोस्चर, इसे अभय मुद्रा कहते हैं। गुरुदेव कहते थे अध्यात्म बेटा तब समझना चाहिए जीवन में उतरा है जब जीवन में अभय होने लगे, जब भय मुक्त होने लगो। हम छोटी छोटी चीजों पे भय होता है हमें, नहीं? इतना ज्यादा भय युक्त जीवन जी रहे हैं अब तो। ये कोविड-19 और न जाने क्या क्या चीजें आ गई, इसमें आदमी ने जितना अपने शरीर को वायरस ने नहीं परेशान किया, उससे ज्यादा इस भय ने परेशान कर, इस अनिश्चितता ने परेशान कर। अरे हमारे साथ कुछ हो ना जाए और कुछ ना छूट जाए, कहीं कोई घटना ना घटित हो जाए। आदमी कितना ज्यादा भय, उसका आस्था, उसका विश्वास ईश्वर के अलावा हर दूसरी चीज पर है। एक 10 रुपए के मास्क पे ज्यादा विश्वास है भगवान से। ये देखो कितनी ज्यादा विडंबना है। इतना ज्यादा हमारी आसक्ति है, ये देह से आसक्ति है, ये संसार से आसक्ति है। मीरा जी का जीवन हमें दिखाता है कि हमें कैसे निरासक्त होकर जीना चाहिए। मैं कुछ चीजें उनके जीवन से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। द्रौपदी जी का भी उल्लेख आया, तो द्रौपदी जी के जीवन से भी देखें। अज्ञातवास में जब पांचों पांडव और माँ कुंती और द्रौपदी, ये लोग सब अज्ञातवास में थे। आपको पता होगा कि वेश बदल के रहना पड़ा। अर्जुन को ट्रांसजेंडर के रूप में रहना पड़ा। युधिष्ठिर जो है वो एक राजा के सेवक बन गए। विराटनगर एक जगह है, वहां पर जो राजघराना था, उसी में सबने नौकरी पा ली, अलग अलग भेष बदल के। नकुल सहदेव घोड़े चराने, गाय चराने का काम करने लगे। भीम रसोईया बन गए। द्रौपदी जो थी, द्रौपदी वहां की जो महारानी थी सुदेशना, उनकी सेविका बन गई। 1 साल उनकी सेवा की। सुदेशना का एक भाई था। द्रौपदी आप जानते हैं यज्ञ संतान थी, द्रुपद की पुत्री थी, यज्ञ से पैदा हुई। ये मैथुनी संतान नहीं थी, यज्ञ से उत्पन्न हुई संतान थी। यज्ञ कन्या थी तो अग्नि की कन्या थी, अग्नि के तप से पैदा हुई थी। जैसे कर्ण सूर्य पुत्र था, इसलिए दोनों की कुंडली भी मेल खाती थी। दोनों इसके थे, सूर्य वर्ण के, अग्नि वर्ण के। तो द्रौपदी जो है वो उनकी सेविका थी। इस सुदेशना का भाई था कीचक नाम का। 10,000 हाथियों का बल उसमें था, ऐसा कहा जाता है। जैसे भीम में था ना 10,000 से ज्यादा हाथियों का दिग्गज, गज दिग्गज, इस तरह से होता है। एक पूरी श्रृंखला चलती है, इतनी डिग्रीज होती है। कितने गज में हाथी, कितने गज का बल है ना? जिसमें 100 का है वो दिग्गज है, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख। ऐरावत पर्वत, ऐरावत हाथी जो है इंद्र का, उसकी फिर श्रृंखला आ जाती है। यूनिट्स हैं ये, पावर की यूनिट्स, स्ट्रेंथ की यूनिट्स। तो कहा जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था। तो कीचक का द्रौपदी पर, क्योंकि द्रौपदी सुंदर तो थी ही, पूरी महाभारत में एक बात स्पष्ट है कि उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि द्रौपदी की सुंदरता। कर्ण है, दुर्योधन है, ये आसक्त हो गए थे द्रौपदी के लावण्य, और इसी की वजह से सब कुछ हुआ। काफी चीजें इसकी वजह से बिगड़ी। तो द्रौपदी का जो तप से उत्पन्न हुआ जो स्वर्ण थी, वो उस पर कीचक की भी नजर आई। तो कीचक ने उनसे, अपनी बहन से कहा कि मुझे कुछ भेजो, और भेजने के लिए, सामान भेजने के लिए अपनी इस सेविका को भेजो। नाम बदल के रह रही थी। तो जब उस रानी ने कहा कि तुम मेरे भाई को ये देकर आओ, तो द्रौपदी एक पल ठहरी और उन्होंने कहा कि मैं दे तो आऊं, पर एक बात मैं आपसे यहाँ स्पष्ट कर दूं, अगर मुझ पर किसी ने कोई दृष्टि डाली,
अब ये भय निर्भयता बता रहे हैं आपको, निडरता बता रहे हैं और भावना की सच्चाई बता रहे हैं, द्रौपदी की भावना की सच्चाई। ये सब गलत हो जाता है, कथाकार कह देते हैं कि 5 पतियों की पत्नी थी और वो सब था और सब उसके साथ अलग-अलग समय बिताते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत पवित्र जीवन था द्रौपदी का, इसलिए भगवान कृष्ण को बहुत प्यारी थी। कर्ण का जीवन भी बहुत अच्छा था, एक है दोष था बस कि उन्हें अपनी हीनता पसंद नहीं आती थी, तो उसी वजह से वो दुर्योधन का साथ दे बैठे, भगवान के बुलाने पर भी नहीं गए उनके पास। वरना भगवान ने कर्ण, भीष्म, अर्जुन और द्रौपदी और कुंती, ये 5-6 पात्र ऐसे हैं जो भगवान को हमेशा प्यारे रहे। तो द्रौपदी के प्रति तो उनका प्रेम, उनका एक अपने भक्त के प्रति जो भगवान का प्रेम होता है वो बहुत ज़्यादा। तो द्रौपदी ने जब ये कहा कि मैं एक बात आपसे कहूँ, यदि मुझ पर किसी ने कुदृष्टि डाली तो उसका फिर सर्वनाश हो जाए। तो ये रानी को बड़ा अचंभित होने वाली बात लगी कि मेरी सेविका कैसी बात कहती है। ये भक्त के भाव की सच्चाई, यही मीरा में निडरता थी। और फिर आगे प्रसंग आता है क्योंकि जरासंध ने भी कुदृष्टि डाली थी। तो इधर तो मतलब पतियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने ये नहीं कहा मेरे पति ये हैं, पांडव हैं, वो हैं। उन्होंने रानी से कहा देखिए मेरे पति जो हैं वो गंधर्व हैं। मैं बस निवेदन करती हूँ ईश्वर से और मेरी रक्षा करने कोई ना कोई सूक्ष्म रूप से मेरे पति हैं, 5 पति हैं, वो प्रकट हो जाए। और वही हुआ। कीचक ने कुदृष्टि डाली तो उन्होंने सूर्य की तरफ बस देखा और सूर्य से प्रार्थना करी तो कहते हैं कि कीचक का नाश हुआ। कीचक को अदृश्य सत्ताओं ने आकर उसकी खूब पिटाई करी, उसे युद्ध किया, उसे खत्म कर दिया। ये भक्त की रक्षा करने भगवान कब आता है? हम सोचते हैं हमारी भक्ति है, हमने भगवान को कुछ कहा, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे इष्ट हैं, हमने उनको चढ़ावा चढ़ाया है, इस तरह की उपासना हमारी है। लेकिन जो सच्चाई होती है निष्ठा की, वो इतनी होती है कि ज़हर का प्याला भी अमृत लगता है मीरा को। विष की शैया पर सो के भी वो काँटों की शैया पे सो के भी उन्हें कोई चुभन महसूस नहीं और वो उसमें अपना शौर्य होता है उनका। उनमें एक निडरता होती है, उनमें सच्चाई होती है कि वो संतों के जब गले लग रही है तो पुत्री के भाव में रही मीरा हमेशा। एक शिशु जैसे होता है ना, छोटी बच्ची होती है, वो अपने पिता की गोद में भी संचय थोड़ी करती है, पिता की गोद में कोई संकोच थोड़ी करती है। वो निसंकोच, निसंशय होकर जाती है। ये निर्भयता, ये पवित्रता मीरा जी के जीवन में कूट-कूट के भरी थी। इसलिए कलयुग में अगर आपको किसी अ, उदाहरण को देखना हो, वो भी एक नारी के वेश में, तो इतना बड़ा उदाहरण जो पूरे संसार से टक्कर ले सके, लोहा ले सके और फिर सारी बेड़ियों को तोड़कर क्योंकि गोपिका का अवतार थी, इसीलिए गोपियों का जो प्रेम है, उसे तो भगवान ने गोपियों के लिए कहा है, गोपियाँ हमारी गुरु हैं, ये तो हमारी गुरु हैं, इनसे हे उद्धव, पूरा उद्धव को जो ज्ञान दिया, वो गोपियों के माध्यम से दिलवाया, तुम जाके मिलो और समझाओ, एक तरीका था उनको भेजने का। लेकिन भगवान ने कहा कि हे उद्धव, ये गोपियाँ मेरी गुरु हैं, राधा जी और उनके साथ जो सब हैं, ये मेरी गुरु हैं। मैं इनसे शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं इनसे दीक्षा ग्रहण करता हूँ। इतनी बड़ी बात भगवान ने गोपियों के लिए कही है क्योंकि वहाँ ना तो कोई मर्यादा है, इसलिए गोपिका का प्रेम सबसे ऊँचे प्रेम में है। ना तो कोई मर्यादा का, ना कोई संकोच का, ना कोई धर्म का। कोई गाय का दूध दो रही है तो छोड़ के निकल जाती थी कि कृष्ण की बंसरी बज रही है और ये तो फिर वही चित्रण गलत हो जाता है। कृष्ण जब थे मथुरा में, वृंदावन में, यहाँ उन्होंने जब मथुरा में जब सॉरी वृंदावन में थे, वहाँ जब वो बंसी बजाते थे, उसकी 11 वर्ष की आयु में तो वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए थे। कंस का वध 16 साल की उम्र में कर दिया, सवा सौ साल का पूरा जीवन जिया। ऐसे में एक 10-11 साल के बालक को अगर वो बांसुरी बजा रहा है, तो उसको प्रेम के भाव से लोग जो महिलाएँ जाती थी, गोपिकाएँ जाती थी उनके पास, आज उनका चित्रण ऐसा हो जाता है कि वो रास और इस तरह से उसका बिल्कुल फूहड़ प्रदर्शन कर देते हैं। वरना राधा जी भी उनसे उम्र में बड़ी थी, 15-16 साल बड़ी थी। तो ऐसे में ये लोग जब दौड़े-दौड़े जाते थे, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, छोड़ के चली गई, कोई चूल्हा पका रही है, छोड़ के चली गई, कोई गाय का दूध धो रही है, छोड़ के चली गई, कोई कपड़े धो रही है, छोड़ के चली गई और वहाँ भक्तमाल में भी और श्रीमद् भागवत में भी चित्रण आता है कि गोपिकाओं का प्रेम ऐसा था कि फिर उनको होश नहीं रहता। एक वात्सल्य उनके अंदर से, एक करुणा, एक प्रेम इतना उमड़ता था कि वो अपना नहीं देखती थी कि उनके हाथ में आटा सना है, वो घर का खाना बना रही थी तो चूल्हा जलता रह गया है, वो वस्त्र क्या पहनी थी, वो बस चल पड़ती हैं, दौड़ पड़ती हैं। तो ये मर्यादा, धर्म सबके परे, सबको तोड़कर निरंकुश होकर अब ये तो उस समय की बात थी जब भगवान कृष्ण साक्षात उपस्थित थे। कलयुग में यदि कृष्ण के प्रति या ईश्वर के प्रति उस चैतन्य भाव में जीने वाले कुछ लोग हुए हैं, जैसे कबीरदास जी, सूरदास जी, चैतन्य महाप्रभु, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जो उस चैतन्यता में ही जिए कि काली सामने साक्षात है। ऐसे में मीरा एक नारी के रूप में एक बहुत ही ऊँचा उदाहरण रखती हैं अपना और चित्तौड़ को, पूरे राजस्थान को एक ललकारती हैं
अब एक भजन लेते हैं और उसके बाद एक छोटे से पद से, क्योंकि मीरा का जो आत्मकथा है ना, वो मीरा के पदों में ही है। मीरा जी ने जो पद कहे, जो पद गाए, उन्हीं पदों में उनके जीवन की पूरी आत्मकथा उन्होंने कह डाली। अलग-अलग पदों में कुछ उल्लेख आज करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूँगा वंदना जो हमारी हैं, उनका सुरीला कंठ, माँ मीरा का एक भजन जो विश्व प्रसिद्ध है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरा और कोई हो ही नहीं सकता, जाके सुर मोर मुकुट मोर मेरो पति होय। वो वाला, कौन-सा वाला गिरधर गोपाल, वो भी बता रही है एकदम स्पष्ट रूप से कि मुझे ये स्वरूप में मेरा गिरधर पसंद है, जिसने पहाड़ उठा लिया। इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा करी, लेकिन वो एक उँगली पर उठाए खड़े रहे, एक पैर पे खड़े रहे, है ना? त्रिवेणी मुद्रा में खड़े रहते हैं भगवान कृष्ण और बाल रूप में। ये सब इनकी ब्रज की जो वृंदावन की ब्रज की लीलाएँ हैं, बचपन में हो गई थी ना शायद। कंस को मारने से बहुत पहले ये सब कर बैठे थे। तो एक बालक रूप में गिरधर उठाए हुए हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। फिर उसके बाद मोर मुकुट लगाए हुए घूम रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। आइए एक छोटे से भजन के साथ में पहले इस भाव में उतरने का प्रयास करते हैं, फिर आगे का प्रसंग करेंगे। छवि हमारे लिए मदद करेंगी इस भजन को सुनने में। वंदना की आवाज में माँ मीरा का भजन। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सर पे मोर मुकुट, जाके सर पे मोर मुकुट, मेरा पति सोई, मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। भाई छोड्या बंधू छोड्या, छोड्या सगा सोई हो। भाई छोड्या बंधू छोड्या, छोड्या सगा सोई। साधु संग बैठ बैठ, साधु संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। भगत देख राजी होई, जगत देख रोई हो। भगत देख राजी होई, जगत देख रोई। आसवन जल सींच सींच, आसवन जल सींच सींच, प्रेम विरल होई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब तो बात फैल पड़ी, जाने सब कोई हो। अब तो बात फैल पड़ी, जाने सब कोई। मेरा एक लगन लगी, मेरा एक लगन लगी, होनी होए सोए रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल,
जाके सर पे मोर मुकुट, जाके सर पे मोर मुकुट, मेरा पति सोई, मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना, इतना मधुर भजन और इतना उसे भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण तुम्हारा। वंदना भी, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जीवन में इनके आदर्श मीरा ही। मेरी जब जब बात होती है उसे मीरा, माँ मीरा के बारे में चिंतन करके बड़ा सुंदर लगता है। तो वंदना ही मीरा के भजन के साथ ठीक से न्याय भी कर पाती है। धन्यवाद वंदना। और देखो यहाँ भी मीराबाई के पदों में ही उनके जीवन की आत्मकथा छुपी है, जो मैं आपसे कह रहा था। तो कह रही हैं कि मैं संतों के साथ बैठ बैठ लोक लाज खोई, सारी लोक लाज से परे। ये बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण व्यवहार था उनका उस समय की कुरीतियों से, बंधनों से। तो सिर्फ एक भक्ति की ही उदाहरण स्थापित नहीं करना। देखो ये जब जब ये अवतार हैं, अंशावतार हैं ये सब लोग। तो जैसे भगवान अवतार में आते हैं अंश के रूप में, वैसे ही सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष और इस तरह के लोग आते हैं। तो भक्त भी भगवान की एक गरिमा को स्थापित करने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह भगवान कहते हैं कि मैं उस समय की समाज की, संसार की जो, या उस युग की जो परिस्थितियां हैं उसको सही करने के लिए आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब उस समय पे मैं आता हूँ, वहाँ की जो परिस्थितियां होती हैं वैसा समाधान देता हूँ। भक्त भी वही करता है, वो अलाइंड होता है पूरे तरीके से ईश्वर की योजना से, अपने गुरु की योजना से। तो इसलिए उस लीला का वो हिस्सा होते हैं। और भक्तों में भी जो एकदम शिरोमणि भक्त हुए हैं, उनमें मीरा जी की अपन बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ इसी यही कृष्ण की या भगवान की कलयुग में उपस्थिति को ही नहीं स्थापित किया, बल्कि नारी उत्पीड़न जो था, जो कुरीतियां थी, जो बंधन में बांध के नारी को रखा जाता था, जो एक पर्दा प्रथा थी, कितनी चीजों से उन्होंने लोहा लिया। और क्या कह रही हैं, देखो संसार ऐसा है कि भक्तों को, भगवत भक्तों को समझना वैसे ही बड़ा इस बुद्धि के तो परे की बात है। हम कहाँ समझ पाते हैं, और समझ ही जाते तो हम भी बन जाते, उतने हिस्से का वैराग्य हमारे अंदर भी आ जाता। क्षणिक आता भी है, पर वो शमशान वैराग्य जैसा होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। संकल्प बल की कमी है ना। तो अब वो मीरा जी रो रही है, संसार को देख रोई, जगत को देख रोई, भक्ति को देख के तो उनको तृप्ति मिल रही है, भगत को देख के तृप्ति मिल रही है, जगत को देख के रो रही हैं। रो यूँ रही हैं कि अरे कहाँ पड़े लोग, हम जैसों के लिए मीरा जी जैसी भक्तिन ने आंसू बहाए हैं। यार ये संसारी लोग कहाँ पड़े हैं इस सब आसक्तियों में, इससे विरक्त नहीं हो पाए। इस संसार में इतना जकड़े हुए हैं, पद प्रतिष्ठा, नाम, पैसा, अहंकार, जाने क्या क्या चीजों में पड़े। तो उसके बाद वो कह रही है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल को, मेरा प्रेम मेरे इन्हीं आंसुओं से, मैंने भक्ति के आंसुओं से सींच सींच के अर्पित किया है, अपने जीवन की बेल को इतना बड़ा किया है। बेल शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि भक्त का समर्पण पूरी तरह से भगवान पर होता है। जैसे एक बेल को आसरा चाहिए, ऐसे मैं भी भक्त के रूप में मैं आसरा चाहती हूँ अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का, इसलिए बेल शब्द का प्रयोग किया। एक एक शब्द जो है ना उनके पदों में, वो इतना सुंदर, कभी भी ऐसी चेतनाएं कुछ निरर्थक बात नहीं कहती। गुरुदेव के लिए हमने एक बार सुना था, वहाँ आश्रम जब रहते थे, कि गुरुदेव ने 3000 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, इतना ज्ञान उन्होंने प्रस्तुत कर दिया पूरे संसार के लिए। और वेदों का भाष्य किया, कई युगों से नहीं हुआ था जो कार्य, वो वेदों का भाष्य किया, प्रज्ञोपनिषद लिखा, प्रज्ञा पुराण भी उसे कहते हैं। और उपनिषदों को उन्होंने सार करके लिखा, पूरा सारगर्भित कर दिया हर चीज को। जो काम कभी वेद व्यास जी ने किया था, वो काम को दोबारा परम पूज्य गुरुदेव ने किया, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। और तो हमने एक गुरुदेव के साथ में जिन्होंने जीवन जिया, उनसे ये बात सुनी कि गुरुदेव ने कोई भी शब्द निरर्थक न लिखा है न कहा है। बेवजह बात ही नहीं करते। जब बुद्ध पुरुष आते हैं तो वो मौन में ही बड़ा काम कर देते हैं।
अपनी लेखनी के माध्यम से कर देते हैं, अपने उपदेशों के माध्यम से कर देते हैं, और कहीं भी वो कोई भी बात जब कह रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, वो अनावश्यक नहीं होती, और एक-एक शब्द का चयन बहुत गहराई से किया जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे होते, वो चेतना उनसे करवा रही थी। परम पूज्य गुरुदेव के पास कोई आए, उन्होंने कहा कि हमें अपना शॉर्ट हैंड बना लीजिए। शॉर्ट हैंड माने आप बोलते जाइए, हम लिखते जाएँगे। शॉर्ट हैंड एक लिखने की लिखावट की तकनीक है, जिसमें आप लंबे स्टेटमेंट्स को छोटे-छोटे सिंबल्स के थ्रू लिख लेते हैं। तो गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, बेटा हम खुद ही किसी का शॉर्ट हैंड, किसी का शॉर्ट हैंड मीन्स कोई हमसे लिखवा रहा है, हम लिख ही नहीं रहे। और वो ऐसा ही उनके प्रत्यक्ष जो जीवन में साथ रहे, उन्होंने बताया कई बार कि गुरुदेव जब लिखते थे तो बस लिखते चले जाते थे, ऐसा लगता था कोई और ही लिखवा रहा है। कभी-कभी तो यहाँ तक होता था, कोई मिलने आया तो गुरुदेव एक हाथ से ऐसे आशीर्वाद दे के नीचे देख के लिखते रहते थे। तो कोई जैसे कि एक चेतना का प्रवाह उनसे लिखवाता था, कई घंटे वो लिखते थे, उसके बाद जल ग्रहण करते थे। उनका लेखनी किए बिना वो जल नहीं ग्रहण। तो ये भक्तों की बात है। मीरा जी के पदों में भी ये बात मिलेगी आपको, कबीर जी के पदों में बात मिलेगी कि कहीं भी कोई शब्द निरर्थक नहीं, और इतनी गहराई और इतनी सारगर्भित बातें हैं कि इनको अगर अपन समझ सकें, तो हम लोगों के जीवन में इसका एक अंश भी अगर उतर आए, ईश्वर का अंश या ईश्वर के भक्त का अंश, यूँ तो हम सब में है, लेकिन हमारे ऊपर की जो जो परत चमक गई है ना इस सब की, मन के ऊपर, ये जैसे-जैसे छँटने लग जाए, तो कल मंजरी एक बड़ी अच्छी बात कह रही थी। हम लोग चर्चा कर रहे थे जब, तो बोली कि उन्होंने कहीं पढ़ा या किसी स्वाध्याय के अंदर उनको ये अनुभूति हुई कि सेवा सही मायने में अगर की जाए, तो उस पल में जब आप कुछ देते हो, द साइंस ऑफ शेयरिंग कह लो, या द स्पिरिचुअल रीजनिंग ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, जब आप कुछ देते हैं, देने के भाव में आते हैं, शेयर करने के, वंदे माता जी कहती थी अपनी रोटी मिल बाँट के खाओ, मतलब अपनी अच्छाई को बाँटो, अपनी सेवाएँ करो लोगों की। तो वो जो सेवा है, वो अगर सही मायने में हो जाए, सही मायना मतलब बिना किसी अपेक्षा के, कि मुझे इस सेवा का कोई रिटर्न मिलेगा, वरना तो सेवा नहीं है, फिर ट्रांज़ैक्शन है। सेवा में भी अ, आनंद की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, ये भी कहा गया है गीता जी में, कि सेवा बस सेवा हो गई, अब उसके बाद उससे परे कुछ नहीं। तो अ, मुझे ये वो बता रही थी कि उन्होंने अभी कुछ मैसेज आ गया, मैं उससे वो हो गया डाइवर्ट। सेवा अगर सही मायने में करें, तो उस मोमेंट में होता क्या है? उस मोमेंट में एक तो हमारा अहंकार गया, गल गया उतनी देर के लिए, वो गायब हो गया, क्योंकि मैं का भाव चला गया, अगर सही सेवा है। दूसरा, लोभ खत्म हो गया, क्योंकि कुछ अपने को वो नहीं है। और अटैचमेंट, लोभ, मोह, अहंकार, जो 3 राक्षस कहेगा एक तरह से, तीनों ही शांत हो गए, समाप्त हो गए उस पल में, थोड़ी देर के लिए। इसलिए जब सच्ची सेवा कोई करता है, तो उससे परम आनंद की अनुभूति मिलती है। आप सबने निश्चित रूप से यहाँ सत्संग कर रहे हैं, इसका मतलब कभी न कभी इसका स्वाद चखा होगा कि निस्वार्थ भाव से सेवा करियो, और उस सेवा का फिर ये प्रतिफल मिलता है कि उस पल में जब आप सेवा कर रहे होते हैं, आपको इतना आनंदित हो रहे होते हैं, आपके न जाने क्या त्याग कर दें, न जाने क्या दे दें, न जाने क्या बाँट दें। वो केयरिंग की, वो शेयरिंग की जो फीलिंग होती है, वो इतनी ज़्यादा ऊँची क्यों हो जाती है? क्योंकि उस समय हम सेल्फलेस हो जाते हैं। अगर स्वार्थ रहित होकर परमार्थ भाव से किया गया, तो अहंकार तो वैसे ही खत्म हो गया। मूल ही नाश कर दिया हमने उतनी देर के लिए। अहंकार से ही लोभ था, अहंकार से ही मोह था। लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म हो गए, है ना? तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये एक निष्ठता। एक पद और लेते हैं छोटा-सा, जो नाभाजी ने भक्तमाल में मीरा जी के लिए कहा कि निरंकुश अति निडर भई, है ना? मीरा जो थी वो निरंकुश थी, अति निडर थी, और मीरा जी ने उन्होंने कहा, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। मैं और किसी के गीत नहीं गा सकती, मैं और किसी का नाम नहीं ले सकती। राणा जी से कह रही हैं, अपने ससुराल वालों से कह रही हैं। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। राजा रूठे नगरी रूठे, राजा रूठे नगरी रूठे, हरि रूठे कहाँ जाना, राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना। हम लोग सोचते हैं कि राजा से हमारी पहचान बनी रहे, इससे हमारा लालच है, इससे हमारा काम बन जाएगा, जो प्रतिनिधि है उससे हमारा बना रहे, जो गद्दी पे बैठा है उससे हमारा बना रहे।
लेकिन जो परम तत्व है उस वो रूठ जाए तो हम उसी के आदर्शों को डिगा देते हैं। गुरु ने क्या कहा वो छोड़ देते हैं। जो प्रत्यक्ष बैठा है उसके साथ जुड़ जाने की कोशिश करते हैं। नहीं, जो परोक्ष में सब चीजों को चला रहा है। फिर राजा रूठ जाए कोई बात नहीं, नगरी रूठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हरि रूठ जाएगा तो कहाँ जाऊंगी? गुरु रूठ जाएगा तो भक्त कहाँ जाएगा? शिष्य कहाँ जाएगा? हमें देखना चाहिए कि गुरु मतलब गुरु का आदर्श, गुरु मतलब गुरु की शिक्षा, भगवान मतलब उनकी चेतना का जो मूलभूत स्वरूप है उससे जुड़ना, ये भक्ति है। जो विभक्त ना होता हो वो भक्त है। पहले भी कई बार आपसे निवेदन किया, भात शब्द जो है ना वो भक्त का ही अपभ्रंश है। भात में जब भात बनाते हैं, चावल इतना ज्यादा पानी डाल देते हैं कि वो भात जो है उसमें पानी ज्यादा पड़ता है, बिखरा हुआ दाना नहीं होता, वो एकदम गुथ जाता है, घुट जाता है आपस में। फिर उसे अलग करना मुश्किल है। चावल के दाने में पानी इतना अंदर तक चला जाता है कि फिर उसे अकेले अलग करना मुश्किल। वैसे उसी उसी को भक्त कहते हैं, भात जो विभक्त ना होता। मीरा कह रही है मैं अगर हरि रूठ गए तो कहाँ जाऊंगी? राजा रूठे नगरी रूठे, हरि रूठे कहाँ जाना, राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना। डबिया में भेजा सर्प भुजंगन, डबिया में भेजा, डब्बे में सर्प भुजंगन, मैं तो शालीग्राम कर जाना। भगवान का स्वरूप है शालीग्राम, काले रंग का पत्थर होता है, आप कभी जाइए वृंदावन में, वहां शालीग्राम जी की पूजा होती है, भगवान का वैसा स्वरूप। बोले मैं तो इसे शालीग्राम समझ के देख ली थी, मुझे तो इसमें दिखा ही नहीं कि सांप। डबिया में भेजो सर्प भुजंगन, मैं तो शालीग्राम कर जाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। विष का प्याला राणा भेजो, विष का प्याला राणा भेजो, मैं तो अमृत कर पी जाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। जो नाभाजी ने कहा है ना, निरंकुश अति निडर, ऐसी मीरा भाई वो ये निडरता का प्रमाण देखो आप। खुद मीरा जी ने ये प्रमाण लिखा है, अपनी आत्मकथा एक तरह से अपने पदों में कह रही, अपनी व्यथा नहीं कह रही, क्योंकि व्यथा उनके लिए नहीं थी। वो हमारे ऊपर कुछ हो जाता है, हमें हमें लगता है हमारी व्यथा कोई सुन ले, कोई हमारे पे सिंपैथी करे, कोई हमारी मिजरी, कोई दुख को हमारा बांट ले। नहीं, मीरा जैसे भक्त अपने गुरु, अपने शिष्य, अपने भगवान, उसी में बस उन्हीं से हमारा ये, वो जो दें वो हमें स्वीकार है, जो वो दें वही। राणा ने भेजो विष का प्याला, मैं तो अमृत कर पी जाना, राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो सांवरिया पर पाना, राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना। राजा रूठे नगरी रूठ, ये पंक्ति याद रह जाए अगर, तो मुझे लगता है कि हमारा संसार से धीरे धीरे विरक्ति होके उस चेतना में, उस परमात्मा में स्थिति बनने लग जाएगी। अगर कुछ याद ना भी रहे आज की सत्संग से, ये पंक्ति याद रख लीजिएगा और इसी को जीवन का अगर हम आधार बनाने लगे कि राजा रूठे नगरी रूठे, जो हरि रूठे कहाँ जाना, राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना। आइए उसी माँ मीरा की चेतना को प्रणाम करके भगवान कृष्ण के स्वरूप को याद करते हुए शांति की प्रार्थना करें। हम भी संसार से परमात्मा की ओर, जड़ता से चेतना की ओर, विषयाशक्ति से परमानंद की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर, देह से देही की ओर गति करें। गुरुदेव कहते थे अपने ध्यान में बार बार, साधक की सविता की ओर गति, असतोमा सदगमय। बृहदारण्यक का ये शांति पाठ
साथ मिलकर करते हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, नेत्र कोमलता से बंद कर लें, शरीर स्थिर एकाग्रचित्त होकर। ये एक हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना होनी चाहिए। शांति पाठ नहीं, ये प्रार्थना है जो मैत्री ने याज्ञवल्क्य जी से की। वही प्रार्थना हम कर रहे हैं ईश्वर से। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त विराट सत्ता को मन ही मन नमन, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों तेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। मीरा जी के जीवन का प्रसंग भी शुरू ही हुआ है, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। बहुत सारे ऐसे उनके जीवन के अनुभव, उन्हीं के पदों के माध्यम से उनकी आत्मकथा को जानने का प्रयास करेंगे और उससे प्रेरणा लेकर इस पूरे सप्ताह में अगर हम ये प्रयास करें निडरता, और निडरता आएगी तभी जब हम राजा और नगरी को छोड़कर हरि के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे कि वो ना रूठ जाए, है ना। आप सब अपने अपने गुरु, अपने इष्ट को इसी तरह से जुड़िए, उनसे उनके आदर्शों को जीवन में धारण करिए। ऐसी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए प्रणाम।